हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज अपने परसेंटेज की जो 7वीं क्लास है वो अपने पढ़ने जा रहे हैं। लगभग अपना टॉपिक कंप्लीट होने के कगार पर है। तो आपका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आपने सारी की सारी चीज़ें सीखी होगी। मैंने पूरा बेसिक भी बताया है और जो क्वेश्चन आने वाले होते हैं वो भी आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी चीज़ की मैं कसर इसमें नहीं छोड़ रहा हूँ। तो आपको भी इसमें पूरी मेहनत करनी है और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करते रहना है। और इसके अलावा जो भी दोस्त मतलब जिसने तैयारी कर रखी है पहले, तो उसको मैं कहना चाहूँगा, मैंने इस पे ना टेस्ट डाल रखे हैं एसएससी जीडी वगैरह के, है ना। कम से कम लगभग 30 से प्लस है टेस्ट जो डाल रखे हैं। आप टेस्ट भी लगाइए उसके साथ साथ, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो चलिए अब अपने इसको टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन अपने पास क्या है, पढ़िए ध्यान से जो भी है। देखो, जनवरी में रेलवे पुलिस 4000 यात्रियों को गिरफ्तार करती है जो बिना टिकट लिए यात्रा कर रहे थे। फरवरी में 5% से बढ़ जाता है, मार्च में 5% से घट जाता है, अप्रैल में 10% घट जाता है। तो अप्रैल में रेलवे पुलिस के द्वारा कितने बिना टिकट वाले यात्री पकड़े गए हैं। दोस्तों, ये एक वैसा ही सवाल है जैसे मान लो आपको बोल दी कि किसी गांव की जनसंख्या आज 2000 है, ठीक है। अगले साल इसमें 10% की वृद्धि होगी तो आपने 110/100 कर दिया। अगले साल में 5% की कमी होगी तो आपने 105/100 कर दिया। फिर उसके बाद 5% की कमी हुई है, इसका मतलब हो गया 95, है ना। जितनी कमी होगी उतनी 100 में से माइनस करना है, जितनी वृद्धि होगी उतनी 100 में प्लस करना है। जैसे मान लो आपको बोल दिया आगे 120% की वृद्धि होगी तो आपसे 120/100 कर दिया। इसको जो भी अपने सोल्व करते हैं इसका आंसर आ जाता है। सेम इसी बेस पर ये क्वेश्चन है, क्या है, जनवरी में क्या था, इसके पास 4000 यात्री थे मान लो जनवरी से। अब जनवरी की तुलना में जनवरी में 4000 बिना टिकट के यात्रा करने वाले बंदे यात्रा कर रहे थे। फरवरी में यह 5% बढ़ जाता है, इसका मतलब है पहले 100% थे तो अब 5% बढ़ गए हैं, तो कितनी होगी 105। फिर मार्च में, ये जनवरी में थे, फरवरी, फिर क्या आएगा मार्च, 5% घट गया, इसका मतलब 95 अपॉन क्या आ जाएगा 100। फिर अप्रैल 10% घट गया, इसका मतलब हो गया 100 थी तो 90 रह जाएगी। बस अप्रैल में रेलवे पुलिस, तो अप्रैल में पूछा है, इसको सोल्व कर दो। क्या आएगा दोस्तों, 3 जीरो से 2 और 1 3 जीरो कट गई, 1 जीरो इससे काट दो, 5 ये 5 से काटो 20 और ये 5 से काटो 19, 5 से काटो 4 और 5 से काटो 21, 4 से 4 कट गया। क्या बचे आपके पास दोस्तों, 19 और 9 और 21, 19 में 171 होते हैं, 171 को 21 से गुना करना है, 21 से कम 21, 21 7 है 147 और 21 से कम 21, तो ये आ गया 9 0 3 और 1 4। तो अप्रैल में आपके पास 4091 थे जो मतलब बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको ये भी कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया जो अपने उसमें लगाते हैं, और ये भी कॉन्सेप्ट आपको सीख गए कि उसके बेस पर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं अपने। एक व्यक्ति की आय 12,000 रुपये बढ़ जाता है, मतलब बढ़ जाती है, तो आयकर का दर 30% से 25% हो जाता है। दोनों ही मामलों में उसकी आय का 20% राशि कर मुक्त है। वह कर के रूप में उतना ही राशि का भुगतान करता है जितना कि पहले करता था। इसका मतलब पहले टैक्स 100 रुपये देता था, तो अब भी टैक्स के रूप में कितने रुपए देता है 100। पहले 200 देता था तो अब भी 200। इसका मतलब अगर अपने टैक्स को इक्वल कर देंगे दोनों पार्ट, है ना, इससे अपनी वैल्यू निकल जाएगी जो भी निकालनी होगी। इसने बोल दिया ना टैक्स इक्वल है, पहले भी जितना टैक्स था अब भी उतना ही टैक्स ले रहा है। देखिए ये कहता है आय 12,000 बढ़ गई, इसका मतलब आपको नहीं पता पहले कितनी आय थी, आप बोलोगे सर x रुपये थी। अब अगर इसका करेंगे तो आप बोलोगे सर x प्लस 12,000 इसकी आय हो गई टोटल, है ना। मान लो पहले आपकी सैलरी 20,000 रुपये थी, अब 12,000 रुपये बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 20,000 में 12,000 जोड़ दो 32,000 हो जाएगी, होगी ना। लेकिन आपको नहीं पता अब इसकी सैलरी कितनी थी, आपने x मान ली, और ये कितनी हो जाएगी x प्लस 12,000। यहां पर इसके पास टैक्स कितना था, देखो पहले 30%, तो आपने 30% लिख दिया, x का टोटल इनकम थी ना, इसका 30% टैक्स है। इसमें कितना था, देखो 25% हो गया, अब तो ये 25% आ गया दोस्तों टैक्स। ठीक है,
अब ये कहता है पहले जितनी आय पर 20% टैक्स फ्री थी, जितनी भी ये आय थी इसका 20% क्या था, टैक्स फ्री था। तो कितने पर टैक्स लग रहा था, 80 पर। क्या बात समझ में आ गई क्या सभी को? अगर 20% आपको टैक्स फ्री है, 20% आय, तो कितनी आय पर लगेगा, 80% पर लगेगा। और इसमें भी कितनी लगेगा, 80 पर, क्योंकि इसने बोला है दोनों ही कंडीशन में, पहले वाली जो भी सैलरी थी आपकी और अब भी सैलरी है उस पर टैक्स जो फ्री है वो कितना है, 20% दोनों पर है। तो यहाँ भी 80 हो जाएगा, यहाँ भी 80% हो जाएगा। अब देखो ये दोनों पार्ट बराबर हो गए, क्यों, इसने बोला ये देखो ये भी टैक्स है, दोनों ये भी टैक्स है पूरा का पूरा और ये भी टैक्स है। ये पहले इनकम थी उस पर टैक्स था, ये अब इनकम हो गई उस पर टैक्स है। ये कहता है दोनों में टैक्स की जो रुपयों में है वो क्या है, बराबर है। इसको अब काटा पीटी करो, ये देखो ये तो कट जाएगा, ये 100 से 100 कट गया, 5 5 25, 5 6 30, तो 6x इक्वल टू 5x प्लस आ गया दोस्तों 60,000। कितना बन गया, 60,000। तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों आपका 60,000। इसका मतलब पहले आपकी सैलरी कितनी थी, 60,000, 12,000 बढ़ने से अब कितनी होगी, 72,000। देखो इसी को मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना था, ठीक है। 60,000 का कितना प्रतिशत टैक्स था, 30%, तो आपने 30/100 किया था। 72,000 का कितना परसेंट टैक्स था, आपने 25% किया था, दिया है ना, ठीक है। इसकी 80% थी और इसकी कितनी थी, 80%। अब इसको सोल्व करोगे तो इसमें मात्रा क्या आएगी, बराबर आएगी दोनों की दोनों, जीरो से इससे ये कट गया, इसको ये कट गया, इसको सोल्व करोगे तो ये दोनों पार्ट क्या आएंगे, बराबर आएंगे। क्या बात समझ में आ गई क्या सभी को, ठीक है ना। तो आपको ये पता नहीं था कि यहाँ पे इसकी 60,000 आएगा, इसलिए आपने इसको मान लिया था x और इसको कर दिया था x प्लस 12,000, फिर इसको सोल्व कर दिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। एक व्यक्ति का आय 6,000 रुपये बढ़ गया, इसका मतलब x है तो x प्लस कितनी हो जाएगी दोस्तों, साथ साथ बोलते जाओ, x प्लस 6,000। पहले 18% टैक्स लगता था तो आपने 18/100 कर दिया, ठीक है। इस पर कितना है, 15%, तो आपको 15% कर दिया। उसकी आय का दोनों ही मामलों में 25% टैक्स फ्री है, तो कितने पर टैक्स लगेगा, 75% पर, तो इसमें भी 75% आ गया। समझ आई क्या बात। देखो आपने 25% क्यों नहीं लिया, इसने बोला है 25% टैक्स फ्री है, तो लगेगा कितने पर टैक्स, 75% पर। टैक्स कितने पर लगेगा, 75 पर। तो अपने तो टैक्स ज्ञात कर रहे हैं ना, ये टैक्स की मात्रा है दोनों की दोनों, ये आपस में बराबर है ना। टैक्स फ्री वाला नहीं देख रहे इसलिए इसको छोड़ रहे हैं, ये वैल्यू अपने ले रहे हैं। अब इसको सोल्व करो, ये तो कट जाना है दोस्तों, इसमें 100 से 100 कट गया, 3 5 15, 3 6 18, 6 एकम 6, बराबर में 5x प्लस 5 6 30,000, x की वैल्यू आ गई 30,000। इसका मतलब हुआ पहले आपकी इनकम थी 30,000, अब 6,000 बढ़ गई, कितनी होगी, 36,000। ये चीज थी, है ना, जिसको इसको x माना था, इसको आपने x प्लस 6,000 किया था। क्या बात समझ में आ गई क्या सभी को। तो आरंभिक आय पूछिए तो कितनी थी, 30,000, आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट आपका टाइप थोड़ा सा चेंज होता है, इसमें आपको थोड़ी सी चीज समझने की जरूरत है, फिर अपने इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो दोस्तों, अगर मैं बोलूं आपको, ये होगी आपकी इनकम, आय, एक होता है टैक्स और एक होता है आपके पास नेट इनकम बनेगी। अब ये चीजें मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपकी जॉब लग गया, आपकी सैलरी आएगी, ठीक है, आप ये देखोगे कि देख ग्रोस कितनी बनी है, आपको ये पूछते हैं कि आपकी ग्रोस सैलरी कितनी बनी है, आप बोलोगे सर 50,000 रुपये बनी है, तो आपको मान लो उसमें से टैक्स लग गया 2,000 रुपये का, ठीक है। तो आप 50,000 में से 2,000 टैक्स काट के आपकी जो जेब में आ गई उसको बोलते हैं नेट इनकम, शुद्ध आय, वो तो शुद्ध ही मिली है ना। तो ग्रोस मतलब 2,000 जो नहीं आए, टैक्स कट गया, वो तो सरकार लेगी। तो इसका मतलब नेट इनकम वो होती है जो आपकी जेब में आएगी, ठीक है। तो ये होती है टोटल सैलरी। इसका मतलब अगर आपके पास 100 रुपये आपको पॉकेट मनी दी, आज के प्रतिदिन आपको घर से 100 रुपये मिलते हैं, ठीक है, आपके पापा ने 100 रुपये आपको जेब खर्च के लिए दिए। आपने मान लो टैक्स को अपने मान लेते हैं गर्ल्स, आपने अपनी जो जीएफ होती है उसको खिलाने के लिए आपने 20 रुपये खर्च कर दिए आज के, तो आपके जेब में बताओ कितने रुपए बचेंगे, आप बोलो सर 80 रुपये बचेंगे। बोलिए बचेंगे, एक नहीं बचेंगे। तो आपकी जो भी पॉकेट होती है, जेब होती है, वो गर्ल्स के क्या होती है, इनवर्सली होती है। अगर गर्ल्स के लिए ज्यादा खर्च करोगे तो नेट इनकम कम होती जाएगी,
कैसे कम होगी देखो, जैसे मान लो अगले दिन आपको 100 रुपये मिले, है ना, प्रत्येक दिन के लिए। आपने अगर 30 रुपये खर्च कर दिए तो बताओ आपकी पॉकेट मनी कितनी बचेगी, 70। देखो जितना इसको बढ़ाओगे उतना ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो ये प्लस में 10 हो रही है तो ये माइनस में 10 हो जाएगा, है ना। ये भी इसके बराबर चलेगा। ये कहता है मैं बैक ले जाऊंगा आपको, बैक पूरा का पूरा पीछे, ठीक है ना। अगर मैं अगली बार क्या करूं, 100 रुपये वही है इनकम मेरी, है ना। अगर मैं 40 रुपये खर्च कर दूं तो कितना बचेगा, 60। इसका मतलब हुआ अगर आपका टैक्स बढ़ेगा, देखो 20 से 30 हुआ, तो आपकी इनकम क्या हो रही है, 80 से 70 हो रही है, मतलब 10 रुपये कम हो गई। ये है ना ओरिजिनल रुपये की बात कर रहे हैं अपने। इसका मतलब है टैक्स जितना रुपयों में बढ़ेगा, किसमें, रुपयों में बढ़ेगा, तो नेट इनकम क्या होगी दोस्तों, इतनी ही रुपयों में क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और टैक्स जितना क्या होगा, कम होगा, तो इनकम क्या होगी, उतनी बढ़ेगी। अब इसको करके देख लो जी। जैसे मान लो 100 रुपये की जगह मैं अगर आपको ये कहूं कि 10 रुपये टैक्स लगता है तो आपकी नेट इनकम कितनी हो जाएगी, 90। अब देखो ये देखो टैक्स कम हुआ, 20 से 10 हो गया, तो इनकम 80 से नेट इनकम कितनी होगी, 90 होगी। देखो ये तो बढ़ गई, अब की बार ये कम होगी, माइनस होगी। आई क्या बात समझे। इसका मतलब टैक्स अगर प्लस होगा तो ये माइनस होगा, देखो। और इनकी जो मात्रा होगी वो बराबर होगी, 10 रुपये है तो 10 होगी। अगर ये माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों, प्लस हो जाएगी। समझ में आई क्या बात सभी को, ठीक है, ठीक है। अब आप यहाँ पर बात समझने वाली, मैंने यहाँ पे रुपये लगाए दोनों में। देखो कभी भी ये मत कर देना टैक्स परसेंटेज है वो नेट इनकम के परसेंटेज के इक्वल कभी भी नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। मैंने ये रुपये लगाई है कि इनकी रुपये है ना ये बराबर होंगे, कि जितने आपका टैक्स बढ़ेगा तो आपकी नेट इनकम कम होती जाएगी, अगर टैक्स कम होगा तो नेट इनकम बढ़ती जाएगी। अब ये बराबर नहीं होती, इसको कैसे देखोगे, देखो जैसे मान लो मैं यहाँ से एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आप सारे एग्जांपल को चेक करके देखना, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी चीजें, ठीक है। देखो जैसे मान लो मैंने लिखा 100 रुपये थी, ये 20 रुपये टैक्स, 80 रुपये आपकी इनकम थी। 100 रुपये अब 30 रुपये टैक्स हो गया, मतलब 30% आपका टैक्स लग रहा है, यहाँ पे 20% लग रहा था, टैक्स बढ़ गया ना, तो यहाँ पे 30 रुपये टैक्स हो गया, तो 70 रुपये आपकी क्या होगी, इनकम होगी, नेट इनकम सॉरी। यहां से बताओ टैक्स में जो वृद्धि प्रतिशत है, टैक्स में जो वृद्धि प्रतिशत है वो कितना आएगा, बताओ। आप बोलो सर 20 से 30 हो गया, इसका मतलब है 10 रुपए की वृद्धि हुई है, किससे, 20 से। आपको देखना है प्रारंभिक की वैल्यू क्या थी जिससे बड़ा है ये, तो 20 से 30 हुआ है, ये गुना में 100% की वैल्यू निकालो। यहां से काटा 5 तो ये हो गया 50% क्या हुआ दोस्तों, वृद्धि हुई है। अब आ जाओ नेट इनकम पर, नेट इनकम में क्या होगी, कमी होगी, तो कमी प्रतिशत निकालो। 80 से 70 हुआ तो कमी कितनी हुई, 10 की। किससे कमी हुई, 80 से, गुणा में दोस्तों 100 आ गया, 0 से 0, ये आ गया 4 और ये आ गया 5, ये आ गया 5 और ये आ गया 2। बताओ 5 5 ये 25/2 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 12 से ही 1/2% की क्या आ गई दोस्तों, कमी। क्या ये परसेंटेज वैल्यू दोनों की इक्वल है क्या, ये तो आ रही है 50% और ये कितनी आ रही है 12.5%। क्या इक्वल है, क्या नहीं है, तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये चीज इक्वल होगी, जैसे देखो ये 10 रुपये बड़ा है तो ये 10 रुपये कम हुए, देखो क्वांटिटी इक्वल है ना इनकी मात्रा, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, ये चीज आपकी सीखने वाली थी। अब चलिए अपने करते हैं बात, इसका मतलब हुआ कि अगर मैं टैक्स का जितना भी प्रतिशत करूंगा, टैक्स परसेंटेज है ना, जैसे मान लो नेट इनकम का जो भी टैक्स परसेंटेज होगा वो क्या होगा, इसके इक्वल होगा, किसके, जो इसकी क्वांटिटी है, सॉरी एक सेकंड रुको दोस्तों। जैसे मान लो ये कहते हैं आयकर का दर 23% से बढ़ जाता है ना, तो शुद्ध आय 2% घट जाती है। अब इसका मतलब पीछे वाला सवाल देखो, देखो अगर मैं इसका दर, आयकर की दर बढ़ गई, यहां पर देखो दर 50% बढ़ गई और ये 12.5% कम हो गई, तो ये किसका प्रतिशत होगा, इनकम का, कितना, टैक्स का, सॉरी जो टैक्स था उसका 50% बढ़ा है, तो ये 50% वैल्यू इसके नेट इनकम के 12.5% की कमी के बराबर होगी। 12.5% की कमी करनी है आपको, इसके बराबर होगी, है ना। आप ये मत देखना कि परसेंटेज बराबर नहीं हुए, क्योंकि इनको हल करेंगे तो इसकी रियल वैल्यू आएगी, वो बराबर होगी क्वांटिटी, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ये टैक्स इसका बराबर है नेट इनकम के, नेट इनकम के 12.5% के। तो अपने भी ऐसे क्या करेंगे दोस्तों, टैक्स
क्या हो गया, बढ़ गया। तो टैक्स कितना बढ़ा है, 23%। तो 23% जो वृद्धि होगी वो किसके बराबर होगी, नेट इनकम, ये शुद्ध आय मतलब नेट इनकम के 2% कमी के बराबर होगी। ठीक है ना। तो यहां से टैक्स अपॉन क्या आएगा, नेट इनकम आएगी। क्या आएगा दोस्तों, 2 आएगा 23। ठीक है। अब आप यहां से देखोगे इनकम होती है, टैक्स होता है, और क्या होती है, नेट इनकम होती है। टैक्स कितने हैं, 2 रुपए। नेट इनकम कितनी है, 23। बताओ नेट इनकम आती कैसे, आप बोलोगे सर इनकम में से टैक्स माइनस करके ये बचता है मेरी जेब में। तो ये टोटल कितना होगा कि ये बचे, तो 25 में से 2 गया 23, तो ये आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आती है। अब आपको टैक्स परसेंटेज पूछा है, इसका मतलब हुआ टैक्स कितने हैं, 2 रुपए। कितने पर मिला है, इनकम पर मिलता है, गुणा में 100 में से बताओ कितना है, 25 पर 2 रुपए टैक्स मिला, तो 100 में से कितना टैक्स मिलेगा, 25 चौके 100, 8% आपको क्या मिलेगा दोस्तों, टैक्स मिलेगा। देखो इसकी कहानी वैसी है दोस्तों, जैसे आप प्रॉफिट परसेंट लिखते हो, तो आप क्या लिखते हो, प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणा में दोस्तों 100%। इसका मतलब है जैसे अगर मैंने लिखा 20%, इसका मतलब हुआ 20 बटे क्या आएगा, 100। तो ये किसकी वैल्यू होगी, सीपी की। ये किसकी वैल्यू होगी, प्रॉफिट की। आई क्या बात समझ में सभी को, है ना। 20% मैंने प्रॉफिट लिखा है, इसका मतलब हो गया ये 100 में 20 ऐड होगा, ये प्लस लगाता हूं प्रॉफिट का मतलब। अगर ये लॉस होता 20% तो मैं क्या करता दोस्तों, 20 माइनस होता। तो 100 अगर सीपी है तो एसपी कितना बनता, 100 में से 20 गया 80 बनता। लेकिन यहां पर एसपी कितना बनता, 120 बनता, है ना, लाभ हुआ है। तो जब भी अपने टैक्स की बात करेंगे, अगर आपको टैक्स परसेंटेज दिया है, जैसे मान लो मेरे टैक्स परसेंटेज, तो इसका मतलब हुआ टैक्स मिलता है किस पर, इनकम पर, और गुणा में 100%, तब ये बनता है। तो यहां पर नीचे जो भी वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू होगी, हमेशा इनकम की। ठीक है ना। तो टैक्स परसेंटेज निकालना हो तो हमेशा क्या होगा दोस्तों, इनकम पर निकलता है। बात समझ में आ रही है क्या। जैसे मान लो मैंने लिखा 20% टैक्स ले रहे हैं अपने से, टैक्स की दर कितनी है 20, तो 20/100 लिखेंगे। तो टैक्स अपने से लेते हैं तो अपने से कम होता है या अपने पास ज्यादा होते हैं पैसे, बताइए। आप बोलो सर अपने पास से पैसे ले लेते हैं, अपनी जेब से निकाल लेते हैं, तो ये माइनस होगा। तो ये किसकी वैल्यू होगी, इनकम की, और ये किसकी वैल्यू होगी, टैक्स की। और इनकम में से टैक्स माइनस करके क्या आएगा, हमेशा नेट इनकम कितनी आएगी, 80 आएगी। ये देखो तीनों चीज बन गई, जो ये चीज बनाई है मैंने। ठीक है ना। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है, 19% आयकर का दर बढ़ने के कारण। देखो 100 रुपए, यहाँ पे मान लो जो भी था 10 रुपए टैक्स, तो 90 रुपए आपकी नेट इनकम। ये क्या था, टैक्स। ठीक है। और यहाँ पे 100 रुपए इनकम को सेम रखा है इसने, 20 रुपए आपकी ये है, तो ये कितना बचेगा, 80। अब ये अपने जो बराबर कर रहे हैं वो कौन सी चीज दे रहा है आपको, इसमें से पता चल रहा है कि कुछ, अब बताता हूं मैं आपको कौन सी चीज दे रहा है। 19% आयकर का दर बढ़ा है, आयकर का मतलब टैक्स परसेंटेज बढ़ा है। देखो 10 से 20 हो गया तो कितना वृद्धि हुई, 10 की, किस पर, 10 पर, गुणा में 100। बताओ कितना आएगा, तो 100% आपकी वृद्धि हुई है टैक्स की। जो आपको 19% दिया है, इसका मतलब है ये चीज दिया कि ये कितनी बढ़ी है, यहाँ पर 100% बढ़ा है, तो आपको इस क्वेश्चन में कितना बढ़ा है, 19% बढ़ा है ना, ये बढ़ा है। ये कहता है नेट इनकम 1% घट जाती है, बताओ इसमें से कितनी आएगी, घटाएंगे तो आप बोलो सर 10 की कमी हुई है, किस पर है, 90 पर, गुणा में 100%। कितनी कमी हुई है, 1/9 का मतलब हो गया 11 सही 1/9% की कमी हुई है। तो 11 सही 1/9% की क्या हुई है, कमी। तो ये है ना, ये टैक्स का 19%, देखो टैक्स का 19% बराबर किसके है, नेट इनकम के 11 से ही 1/9% कमी के बराबर है। क्यों, देखो ये 10 बढ़ा था तो ये 10 कम हुआ था, उसमें 19% बढ़ेगा टैक्स, तो इसकी जो रुपयों में मात्रा होगी वो क्या होगी, हमेशा बराबर है। इसको अपने बराबर की है, ये चीज मैंने आपको बताई कि ये चीज कहां दी होती है, कौन सी चीज है ये 19%। जो पीछे वाले में 23 दी थी वो टैक्स बढ़ा था 10 से, मान लो जो भी हुआ होगा, यहाँ पर जो भी होगी इसमें वृद्धि होगी, तो 23% की वृद्धि हुई है, और उतने की क्या हुई थी, कमी जो भी दी हुई थी। अब इसको सोल्व करना है, करो सोल्व। टैक्स अपॉन नेट इनकम लिख लो, इसको लिखेंगे दोस्तों अपने, इसको आपको पता है ना, सोल्व करते हैं तो 1/9 लिख सकते हैं ना इसको। तो नेट इनकम इंटू आएगा 1/9, और ये नीचे आ जाएगा 19, और ऊपर चला जाएगा 100 कर देता हूँ, 19/100 आएगा ना, ये इधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा, सॉरी नेट इनकम तो लिख लिया ना वहां पर। तो आपके पास बन गया दोस्तों कितना, 100/171।
100/171। तो आपको पूछा कर का आरंभिक दर कितना था, तो देखो टैक्स आया है 100 रुपये, नेट इनकम 171 रुपये, तो आपकी इनकम कितनी हुई होगी, तो आप बोलोगे सर 271। देखो कहीं पर कोई गलती तो नहीं की है ना, बढ़ने के कारण, सॉरी 1% कट गया। ये मैंने कौन सा ले लिया, एक सेकंड दोस्तों, ये मैंने पीछे वाले, अच्छा ये चीज ले ली इसकी, ये नहीं लेनी थी। देखो ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, जो भी एग्जांपल लिया था। अब ये क्वेश्चन है, मतलब टैक्स का 19% होगा वृद्धि, वो किसके बराबर होगी, नेट इनकम के 1% के जो कमी इसके बराबर, ये 1% है, ये मैंने गलत ले लिया था। यहां से टैक्स अपॉन नेट इनकम निकाल लो, कितना आएगा, 1 आएगा दोस्तों 19। तो यहां से क्या आएगा, इनकम कितनी आ जाएगी, नेट टैक्स कितना आएगा और नेट इनकम कितनी है। नेट की इनकम 19, 1 रुपया टैक्स दिया तो कितनी थी इनकम, 20। अब बताओ टैक्स परसेंटेज निकालना है, यही था ना शुरुआत में, 1 रुपया टैक्स दिया आपने कितने पर, इनकम पर, गुणा में 100%, तो कितना आ गया 5%। इसका मतलब इसका आंसर था 5%। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे। आयकर की दर 20% है, एक व्यक्ति की आय 25% बढ़ जाती है और कर की दर 40% बढ़ जाती है, तो कर की स्थिति में, कर की राशि में कितने परसेंट वृद्धि होगी। दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, आपको दिया पहले टैक्स परसेंटेज कितना है 20%, ठीक है। इनकम को इसने क्या किया है, बढ़ाया है, इनकम को कितना 25% बढ़ गई जो भी पहले थी उससे, और टैक्स की राशि 40% बढ़ गई है, टैक्स की राशि कितनी होगी 40% बढ़ गई है, तो कर की राशि में कितनी परिवर्तन हुआ होगा, तो आपको ये चीज निकालनी है। तो अब अगर आपको ये पता है कि एक इनकम होती है, एक टैक्स होता है और एक होती है नेट इनकम, होती है कि नहीं होती, लेकिन इसमें आपको जैसे मान लो आपने इनकम मानी 100 रुपये, टैक्स कितना था 20 रुपये, ठीक है, तो नेट इनकम कितनी आएगी 80 रुपये। अब ये कहता है इनकम 25% बढ़ गई, बताओ कितनी हो जाएगी, 100 से 125 हो जाएगी, इनकम बढ़ाई है, ये इनकम है। टैक्स 40% बढ़ गया, देखो 20 है तो 40% बढ़ गया, इसका मतलब पहले 20% था, है ना टैक्स। अब ये 40% इसमें वृद्धि हुई है, तो कैसे करोगे, आप बोलोगे सर 140/100 कर दो इसको, 2 जीरो कट गई ना, तो 14 दूना 28, इसका मतलब हो गया अब 28% टैक्स लगेगा, किस पे लगेगा, इनकम पर। तो अब की इनकम क्या है, ये है, तो 125 का 28% निकालो आप, 25 5 125, 25 चौका 100, 7 ये कितना आ गया 7, तो 5 7 35, अब टैक्स लग रहा है 35, ठीक है। तो अब आपको पूछा इसने क्या, कर की राशि में कितने परसेंट वृद्धि हुई है, बताओ टैक्स में कितने वृद्धि हुई है, आप बोलो सर 15 रुपए की वृद्धि हुई है, पहले 20 रुपए टैक्स लगता था, अब 35 रुपए टैक्स लगता है, कितना वृद्धि होगी 15 की, किससे हुई है 20 से, और गुणा में क्या आएगा 100%, तो 20 पांजे 100, 15 पांजे 75, तो 75% की क्या होगी इसमें वृद्धि हो गई है। क्या बात समझ में आई है कि सभी दोस्तों को, बोलिए। चलिए दोस्तों अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको इसके एग्जाम्पल, वैसे तो 2 हो गए हैं, ठीक है, ये अच्छा 2 नहीं हुए हैं इसके एग्जाम्पल, है ना, एक ही हुआ है आपका। तो अगर आपको इसका एग्जाम्पल और बनाना है तो अपने बना सकते हैं, जैसे आप मान लो इसी क्वेश्चन में यहाँ लिख लो इनकम की, ये इसको 10% कर लो, 10% है, एक व्यक्ति की आय 20% बढ़ जाती है, तो कर की दर मान लो आपने क्या कर दिया 50% बढ़ जाता है, तो कर की राशि में कितना परिवर्तन होगा। दोस्तों यहीं पर दूसरा सवाल आपको मैं करवा देता हूं, ठीक है। देखो आयकर की दर कितनी है 10%, इसका मतलब 100 रुपये अगर आपकी इनकम है और आपकी टैक्स कितना हो जाएगा 10% है ना टैक्स रेट है, तो 10 रुपये, तो आपकी नेट इनकम कितनी होगी 90। अब आपके पास कहता है कि आपकी जो व्यक्ति की आय है वो 20% बढ़ गई है, तो आपको 120 कर लो इसको, है ना, 100 से 120 हो गई इनकम तो, और ये क्या था टैक्स था, नेट इनकम है, इसका तो कोई काम ही नहीं है, लेकिन इस पे काम है अपने, इसको ले लेंगे, वैसे आपने निकाल ली, चलो अच्छी बात है। जिसे मान लो आपकी पहले 10% टैक्स था, ठीक है ना, अब ये कहता है कि 50% वृद्धि होगी टैक्स में, इसका मतलब पहले 10% था तो ये 100% की वैल्यू थी, 50% वृद्धि होगी तो 150 कर दो, तो यहां से इसको काटो 0 0, तो अब होगी दोस्तों 15%, समझ आई क्या, तो आपकी अब होगी 15%,
120 का 15% निकालो आप। यहाँ तो 10% था, आपने निकाल लिया। यहाँ कितना निकाल लिया? 15%। इसका अब आपकी इनकम क्या है? 120। 120 का 15% निकाल लिया, कितना आएगा? 0। इसको 6 कर दो, इसको 30 कर दो, ये 6 दिया 18 आ जाएगा। 18 रुपया आ गया। इसका मतलब कितना बचेगा? ये निकालना तो इसको माइनस कर देंगे, लेकिन ये निकालना ही नहीं। आपको पूछा टैक्स में कितने % की वृद्धि हुई है, बताओ। 10 रुपये से 18 हो गया, तो 8 रुपये की वृद्धि हुई है। किससे? 10 से। गुणा में कितना आएगा दोस्तों? 100। काटो इसको, कितना आएगा? 80% की वृद्धि होगी टैक्स में आपके। देखो आई ना बात समझिए। इस प्रकार आपको निकालना है। 2 क्वेश्चन हो गए ना इसके। चलिए नेक्स्ट पे चलिए। अब आपके क्वेश्चन का टाइप थोड़ा चेंज होता है। एक विक्रेता का कमीशन 10% है जब वह 10,000 रुपये तक की बिक्री करता है, तो विक्रेता को 10,000 रुपये के ऊपर बेचने पर 2% का बोनस मिलता है। यदि कुल बिक्री 25,000 रुपये है तो विक्रेता का कमीशन ज्ञात कीजिए, टोटल कमीशन। दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन है, जैसे मान लो आपके पास इसने बोला आपको 25,000 रुपये का सामान दे दिया कि 25,000 रुपये का सामान बेचना है। इसने बोला कि अगर क्या करोगे दोस्तों, कि अगर आप 10,000 रुपये तक की बिक्री करोगे ना, 10,000 रुपये तक, तो आपको कितना? 10% इसका कमीशन मिलेगा। देखो कमीशन किसको मिलता है? एक तो होगा मान लो दुकानदार है या बॉस है, वो अपने डीलर को बोलेगा कि ले सामान बेच के आ। जो सामान बेचने आते हैं ना अमेजोन से, जो भी है, उनको क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। एक आइटम दी है या 5 आइटम दे के आए हो तो इनको कमीशन मिलता है उस पर। मान लो 100 रुपये की चीज है, उसको 5 रुपये कमीशन मिल गया, है ना। जैसे मान लो 100 रुपये इसने दिया कि 100 रुपये है, 100 रुपये की चीज में से अगर 5 रुपये इसको 5% कमीशन मिल रहा है, तो इसका मतलब इसको 5 रुपये कमीशन मिल गया। तो इसके पास कितने जाने हैं? 95। तो ये डीलर इसको कितने देगा? 95 देगा। अगर 100 रुपये की चीज है ना, अगर इसको 10% मिल रहा है, तो 100 का 10%, 10 रुपये तो ये ले जाएगा, किसमें? कमीशन में। ये कमीशन मान लो, है ना। तो इसको कितने देगा? आप बोलोगे सर 90 देगा इसको। तो क्या बात समझ में आई क्या? अगर देखो इसका बॉस का इसका कमीशन बढ़ाओगे, इसका कमीशन बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और इसका कमीशन कम करोगे तो ये बॉस का बढ़ जाएगा। जैसे मान लो देखो इसका कमीशन बढ़ाया है आपने, 5 से 10% कर दिया, तो इसकी देखो 95 से 90 होगी। जितनी इसमें कमी होगी इतनी इसमें वृद्धि होगी। ये 5 बढ़ा है तो ये 5 कम होगा। अगर इसको आपने कम कर दिया, जैसे मान लो कमीशन को आपने कर दिया 8%, तो 8 रुपये होगा, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 92। अब ये देखो ये +2 हुई है तो ये -2 हुई है। अभी बता के आए हो ना पीछे थोड़ी सी चीज, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। तो 10,000 रुपये पर 10% कमीशन मिल रहा है इसको। ओके, ये कहता है 10,000 से ऊपर की राशि कितनी बचगी? 25,000 में से 10,000 घटा दो तो 15,000 रुपये होगी 10,000 से ऊपर वाली राशि। इस पर इसको 2% का अतिरिक्त बोनस मिलता है। तो मतलब 10% तो मिलता ही था, अब कितना? 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है इसको बोनस। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 12% हो जाएगा। क्या बात समझ आई क्या? बस कुछ नहीं करना। अब इसका निकालो, कितना रुपया आएगा? 10,000 का 10% निकाल दो। 10,000 का 10% निकालोगे तो आएगा दोस्तों 1,000। इसी प्रकार 15,000 का आप कितना निकालोगे? आप बोलोगे सर 12% निकालेंगे, कितना आएगा दोस्तों? ये आएगा 1,800 रुपये। टोटल कितना हो गया? 2,800 रुपये। तो जो डीलर है वो कितने रुपए लेके जाएगा? 2,800 रुपये 25,000 में से। ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान देनी, बिल्कुल आसान सवाल है, बांट के अपने को करना है। एक विक्रेता का कमीशन विक्रय राशि का 12% है। विक्रेता को 10,000 रुपये के ऊपर बेचने पर 3% का एक्स्ट्रा बोनस मिलता है। इसका मतलब हुआ 10,000 रुपये तक इसको बोनस मिलेगा। कितना दोस्तों? 12%। ओके, और 10,000 से ऊपर राशि कितनी है? टोटल 30,000 की बिक्री करनी है इसको, तो कितनी बचेगी? 20,000। 20,000 पर कितना मिलेगा? देखो 12 तो मिलता ही था, यहाँ पर 3% और मिल रहा है, कितना हो जाएगा? टोटल है 15%। बताओ कितना आएगा? ये आ गया दोस्तों 1200। 15 दूना 30, ये आ गया दोस्तों 3,000। तो टोटल इसका कमीशन कितना हो जाएगा? कमीशन कितना हो गया दोस्तों? 3 और ये होगा 4,200 रुपये। ओके, तो बिल्कुल आसान सिंपल से क्वेश्चन है। अब इसी को अपने ना उल्टा लेके जाना है। आपको ये कमीशन दिया होगा दोनों आइटम पर, 10,000 पर आपने जो भी निकाला है, और इसके ऊपर की राशि है जिसे मान लो 20,000। ठीक है। अब ये इसका आपको दिया हुआ था, इस पर 12% है, इस पर आपको दे दिया ये 15% हो गया। ठीक है ना। इसको और इसको जोड़ के आपने ये निकाला है कितना? 4,200 रुपये निकाला है ना, इन दोनों को जोड़ के।
लेकिन आपको ये तो दे देगा कि 10,000 रुपये तक तो 12% कमीशन है। बोलेगा इससे ऊपर की राशि अपने को पता नहीं है। मान लो मैं यहाँ पर x लिख दूंगा दोस्तों, क्या लिख दूंगा अब x, मान लो मैंने लिख दिया x रुपये राशि, ठीक है। इस पर कितना कमीशन आएगा, तो आप क्या करोगे, 10,000 का 12% निकालो, कितना आएगा दोस्तों 1200। इसमें कितना जोड़ो कि 4200 हो जाए, या 4200 में से 1200 घटा दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी आ जाएगी, कितनी, ये आ जाएगी दोस्तों 3000। इसका मतलब यहाँ पर जो भी राशि है उस पर 15% लगा दो, तो x का 15% है वो कितना आ जाएगा 3000, है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई 3000 बटे 15 गुणा में 100, क्योंकि प्रतिशत है ना, ऊपर चला 15 दूना 30, तो ये आ गया 20,000। देखो 20,000 ही था क्या, तो 20,000 रुपये इसकी राशि आ गई, यहाँ पर कितनी थी 20,000। तो टोटल कितनी होगी 10,000 ये और 20,000 ये, तो टोटल होगी दोस्तों 30,000। ओके, ये तो सीधा चलने वाला था, ये वापिस उल्टा चल के यही पहुंचना है। चलिए नेक्स्ट पे देखो, नेक्स्ट सवाल बिल्कुल सेम है। एक विक्रेता का कुल कमीशन विक्रय राशि का 10% है, ठीक है, कुल बिक्री राशि का 10% है। 10,000 से ऊपर बेचने पर विक्रय राशि का 2% बोनस मिलता है दोस्तों। 10,000 रुपये तक इसको मिल रहा है 10% का कमीशन। 10,000 रुपये से ऊपर जितनी भी राशि है x रुपये मान लो, और टोटल बनाएंगे तो इसको और इसको जोड़ देंगे, तो 10,000 प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा टोटल राशि, ठीक है ना। यहां पर इसको कितना मिल रहा है दोस्तों 2% का बोनस, तो यहां पर कितना हो गया 12%। बताओ यहां पर इसका कमीशन आएगा, कौन सा कमीशन आएगा, 10,000 पर कमीशन आएगा 10%, तो यहां लिखेंगे। x का 12% आएगा, यहां लिखेंगे। इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसका कमीशन दिया हुआ है, टोटल कमीशन 2800 रुपये। क्या बात समझिए क्या, देखो इसका कितना आएगा 1000, इसका कितना आएगा x इंटू 12 बटे 100 आएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो यहां से, x इंटू 12 बटे 100 बराबर में ये 1000 इधर जाके माइनस होगा तो कितना बचेगा 1800। x बराबर 1800 बटे 12 इंटू में आ गया 100, 12 से इसको काटा 15 मतलब 150, तो ये आ गया 15,000। इसका मतलब यहाँ पर 15,000 रुपये थे जो 10,000 से ऊपर थे, तो 15 और 10 कितने हो गए 25, तो टोटल राशि कितनी आ गई दोस्तों 25,000। पहला सवाल किया था ना इसका, उसी को मतलब बैक लेके गई है अपनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, सॉरी, अच्छा इसका एक क्वेश्चन मैं आपको और लिखवाता हूँ। जैसे मान लो आपके पास राशि है 10,000 रुपये की बिक्री तक, इसने बोल दिया आपको 12% कमीशन मिलेगा, और 10,000 से ऊपर की राशि है जो भी, उसके ऊपर आपको 15% कमीशन मिल रहा है, और टोटल आपको कमीशन दे रहा है यहां से जितना भी है, मान लो आपको दे दिया 3,000 रुपये, सॉरी 3,000 नहीं, इसका मान लो आप 4200, तो टोटल कमीशन इसका कितना मिल रहा है आपको 4200 रुपये, ठीक है। आपको टोटल राशि कितनी हो जाएगी 10,000 ये, और ये x निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज पीछे वाले सवाल में देख लेना, ये मैं आपको एक नया सवाल करवा देता हूँ। इसका कितना आएगा दोस्तों 1200 रुपये, ये कितना आएगा x का 15%, यहाँ पर जो भी राशि आएगी, तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने से ये भी कमीशन है ये भी कमीशन है, तो ये टोटल कमीशन कितना हो गया 4200। तो यहाँ पर ये इधर जाके माइनस होगा, तो x का 15% बराबर कितना आएगा 3,000 रुपये, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 15 दूना 30, तो ये आ गया दोस्तों 20,000 रुपये। क्या बात समझ में आई क्या, इसी सवाल को मैंने अभी करवाया था पीछे, सेम वही बन गया, ठीक है। तो टोटल कितनी आ जाएगी 20 और 10 30, इसका मतलब आपको 30,000 रुपये का सामान दिया था उसने बांटने के लिए, एक तो 10,000 रुपये तक और एक 20,000 रुपये तक। इस पर 10% दिया था, सॉरी 12% दिया था, इस पर आपको 15%, इस पर निकालोगे 1200 आएगा, इस पर निकालोगे तो 3,000 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 4200 रुपये कमीशन। ये पहला सवाल मैंने करवाया था, दूसरा सवाल जो इस प्रकार के सवाल थे। चलिए नेक्स्ट पे दोस्तों, अब अपने पास टैक्स वाले सवाल खत्म हो गए हैं, अब अपने पास कौन से हैं चुनाव वाले सवाल आए हैं दोस्तों। सबसे पहले बेसिक सीखना, उसके बाद अपने सवाल करते जाएंगे, अपने आंसर आते जाएंगे। चलिए देखो, बेसिक जरूर सीखना, सवाल अपने आप होते जाएंगे दोस्तों। सबसे पहले आपको जैसे मान लो चुनाव होते हैं, तो चुनाव में आपको 100% वोट मानने होते हैं टोटल। इसका मतलब है 100% वोट कौन से होते हैं, जो वोटर लिस्ट में होते हैं। अब वोटर लिस्ट का मतलब क्या हुआ, आपको हिंदी में लिखा मिलेगा मतदाता सूची। कौन सी सूची,
मतदाता सूची। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जब भी आपके गांव या आपके शहर में जब भी आपको बोला जाता है कि आपकी उम्र 18 वर्ष हो गई है तो आप अपना वोट बनवा लीजिए, आप अप्लाई करते हो, आपका वोट बन जाता है। इसका मतलब आप मतदाता सूची में शामिल हो गए। तो 100% का मतलब हो गया, जैसे एक गांव में मान लो 18 साल से प्लस वाले जितने भी है सभी का वोट बना हुआ है मान लो ना, जैसे 4000 लोग हैं, उनमें से 3000 का लोगों का वोट बना हुआ है 18 साल से प्लस वालों में, ठीक है ना। जिसकी उम्र 18 साल हो गई है तो वो मान लो 4000 लोग है टोटल, उसमें से 3000 के वोट बने हुए हैं, तो इन्हीं को बोलेंगे 3000 को कि वोटर लिस्ट में नाम है कितने का? 3000। तो 3000 है वोटर लिस्ट के अंदर, इन्हीं का नाम आएगा, इनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएगा। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? तो ये हमेशा अपने क्या होंगे? वोटर लिस्ट वाले होंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद अपने डिवाइड करेंगे। आपको कभी कई बार बोलेगा कि अवैध वोट हो गए हैं, तो कुछ अवैध होंगे तो कुछ क्या होंगे? वैध, या इसको बोलेंगे दोस्तों वैलिड वोट, है ना, जो जायज वोट होते हैं, और इनको बोलेंगे इनवैलिड। अब आप बोलोगे सर इनवैलिड कौन से होते हैं और वैलिड कौन से होते हैं, इस प्रकार अपने बांट लेंगे, ठीक है। देखो इनवैलिड का मतलब हो गया, पहले अपने इस प्रकार चुनाव होता था, कोई भी अपने पास था, इस पर चिन्ह लगाना होता था, हाँ भी इस पार्टी को वोट दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं ना, या इसको दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं। अगर आपने सही चिन्ह नहीं लगाया, इन दोनों के बीच में लगा दिए तो भी पता नहीं चलेगा किस पार्टी को वोट दिया है, या फिर आपने एक चिन्ह के अलावा 2 चिन्ह लगा दिए तो भी इसको इनवैलिड घोषित कर दिया जाता है। जैसे आज की वीडियो में मैं आपको ताजा एग्जांपल बताता हूँ। अभी चंडीगढ़ का जो मेयर का चुनाव हुआ था उसमें वो इनवैलिड कर रहा था वोट, जो भी इसके अंदर अधिकारी था वो इनवैलिड कर रहा था वोट। कैसे कर रहा था? वो कर रहा था पर्चे को चेक कर रहा था, इधर उधर देख के उसको टिक लगा रहा था, भी इस पे ओवर राइटिंग हुई है तो इसको इनवैलिड कर देता हूं, मतलब इसको अपने गिनेंगे नहीं वोट को, कर रहा था ना। आप इसको भली भांति अटैच कर सकते हो अच्छे से इसको, ठीक है दोस्तों। तो ये होते हैं अवैध वोट। तो मान लो 100 वोट थे, 100 में से कुछ अवैध हो गए, मान लो 10% अवैध हो गए, तो 100 का 10% कितना आएगा? 10% आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना। तो 90% क्या बचेगा? वैलिड वोट बचेगा। अब जो बात करेगा वो, अब आपको कैलकुलेशन तो कहीं से भी करवा सकते हैं। आपको बोल दिया कि अवैध वोट का 90% वोट जीतने वाले को मिले या हारने वाले को मिले, तो आप अवैध वोट कितने हैं? 10%। तो 10% का 90% निकालोगे आप, समझ आई क्या बात है? तो ये कितना आ गया? 9%, ठीक है ना। लेकिन आपको वो बोलेगा, इसको छोड़ते जाएगा, इसको अपने कहता जाएगा, वो बोलेगा वैध मतों का इतने प्रतिशत वोट जीतने वाले को और इतने हारने वाले को मिले। जिसे मान लो इसने बोल दिया 60% वोट जीतने वाले को मिले, किसका? वैध मतों का। ये लाइन लिखी हो, मान लो वैध मतों का 60%। तो मैंने आपको बताया है कि ये 60% के साथ देखो लगा क्या है वर्ड, इसको देखो। अब ये देखो कहाँ है, आप देखोगे सर ये रहा, कितने हैं? 90। तो 90 का 60% निकालना होगा आपको। देखो कितना आएगा, काटोगे तो कितना आएगा? 54%। तो ये आ गया दोस्तों 54%। ये कितना आएगा 90 में से? या तो ऐसे लिख लो, ये 40% बचेगा। 60 ये है तो ये 40, ये 50 है तो ये 50, ये 70 है तो ये 30, ये 30 है तो ये 70, ठीक है ना। 100 बनाना है टोटल, तो ये कितना बनेगा? 4 × 36%। क्या बात समझ आई क्या? ठीक है दोस्तों। अब आपको कुछ दिया होगा कि इन दोनों, या तो जीतने वाले उम्मीदवार को इतने वोट मिले, हारने वाले उम्मीदवार को इतने वोट मिले, या आपको बोलेगा इनका अंतर भी, जीतने वाला उम्मीदवार इतने वोट से जीत गया। तो बताओ यहाँ पर कितने % वोट से जीता है? आप बोलोगे सर 18% से जीता है। अंतर कितना आया? 18%। या तो इसकी वैल्यू दी होगी, आपको जिसकी भी वैल्यू दी हो उसको परसेंट, जैसे मान लो 18% की दी है, मान लो 3600 वैल्यू दी है आपको, 3600 वोट से जीत गया। आपको पूछेगा टोटल वोट बताओ, तो 100% की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। आपको बोले वैध मतों की संख्या निकालो, तो 90% की वैल्यू निकाल दो। आपको पूछे जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो आप इसकी 60% की वैल्यू निकाल दो। आपको पूछे हारने वाले को कितने मिले, तो आप 40% की वैल्यू निकाल दो। आपको पूछे अवैध कितने वोट हुए, तो आप 10% की वैल्यू निकाल दो। आपको जो भी पूछे इसमें से जो भी लिखा है वो सारी की सारी चीजें आप निकाल सकते हैं। क्या बात समझ में आई क्या दोस्तों? ठीक है।
अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। एक चुनाव में जैसे दोस्तों एक चीज हो रहा है, जैसे मैंने लिखा 100%, इसमें से 10 अवैध हो गए तो 90 बचे, ये वैध है। इसमें से ये कहता है जीतने वाले विनर को और एक लॉस्ट मतलब लूजर को कितने वोट मिले। इसको 60% वोट मिले हैं, तो इसको कितने मिलेंगे 40%। अगर आप वैसे निकालो तो 9 चौके 54 आएगा, 9 चौके 36 आएगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया हो कि जीतने वाला उम्मीदवार इतने वोट से जीत गया, तो आप इस 90 का कितना परसेंट निकालोगे अंतर, तो 60 और 40 का अंतर कर दो ना डायरेक्ट, यहां से कितना आएगा 20%। तो 90 का सीधा 20% निकाल दिया करो आप, 20/100। देखो कितना आ रहा है 18, क्या 18% ही आया था क्या, ठीक है ना। यहां से देखो कितना अंतर है 20, तो 90 का 20% निकालना है, क्योंकि ये 90 को अपने डिवाइड कर रहे हैं, ये 60 और 40 90 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, तो 60 और 40 का अंतर है 20। तो अंतर क्या किसका 90 का, 100 का नहीं, इसका। बात ठीक है ना। चलिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 58% मिले। देखो दोस्तों 100% वोट थे, 100 मान लो चाहे 100% मान लो। ये बोला कि विनर को विजेता को मिले 58%, तो 100 का 58% कितना आएगा 58। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे लूजर को 42%, तो 100 का 42% कितना आएगा, इतना आएगा। 4320 मतों से निर्वाचित हुआ मतलब जीत गया। तो बताओ अंतर दिया है कि नहीं दिया, तो आप बोलोगे सर अंतर दिया है, लेकिन ये तो 4320 मत दी है, अंतर कितना आएगा, देखो अंतर कितना आ रहा है 58 और 42 का अंतर आ गया दोस्तों 16 का, 16 की वैल्यू है 4320। आपको टोटल मत पूछे कुल मतों की संख्या, तो 4320/16 इंटू में आ गया 100। इसको काटो, 16 दूना 32, 8 और 3 11, 16 16 7 112 और ये 0, तो 27,000 टोटल इसमें आ गई आपकी वोटों की संख्या। इसमें वैलिड इनवैलिड वाला कोई भी झंझट नहीं था। इस प्रकार का भी क्वेश्चन बनता है प्री लेवल का, जिसमें सीधा का सीधा दिया होगा। चलिए नेक्स्ट पे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% मतों को अवैध पाया गया। देखो दोस्तों 100 वोट टोटल थे, 100%, ठीक है। इसमें से ये कहता है कुछ वोट अवैध हो गए, कितने हो गए 10%, तो 90% क्या होंगे वैध होंगे। तो ये हो गए दोस्तों वैध वोट, ये हो गया वैलिड वोट। ये कितना आएगा, सॉरी सीधा है ना, 100 मान है तो ये 90 आ जाएगा। अब ये कहता है विजेता उम्मीदवार को किसका वैध मतों का 70% मिली है, किसका वैध मतों का। अगर यहां पर बोला होता अवैध मतों का तो किसका, इसका निकालते, लेकिन अब इसको डिवाइड करेंगे, किसको मिला है विनर को और एक लूजर को। विजेता को मिले हैं 70% वोट, कितने मिले हैं दोस्तों 70%, तो इसको कितने मिलेंगे 30%। तो बताओ 90 का 70%, 9 7 63, तो इसके 3 में 27, तो इसको मिलेंगे 27। 7200 मतों से निर्वाचित हो गया, ये निकालना, अगर यहां से अंतर निकालना है तो यहां से निकाल लो, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता होता, सीधा पहले देख लेते कि सर 7200 इसका अंतर दिया हुआ है डिफरेंस, तो डिफरेंस देखो प्रतिशत में कितना आ रहा है जो रेशो में, तो 90 का 70% इसको मिले तो 30 इसको मिलेंगे, तो डिफरेंस कितना आएगा 40। तो 90 का 40% निकाल दो, कितना आएगा 90 का 40% है 36 आएगा, तो 36 बराबर 7200। आपको पूछा है टोटल कुल मतों की संख्या, तो 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 7200/36 और गुणा में आ गया दोस्तों 100, 36 गुणा 72 ये आ गया 20,000 टोटल मत। अगर आपको पूछते हैं वैलिड वोट बताओ मतलब वैध मत, तो आप कितने परसेंट की वैल्यू निकालते हैं, देखो वैलिड वोट कितने हैं 90, तो 90 की वैल्यू निकालो, तो 7200 वैल्यू थी किसकी 36 की, गुणा में जिसका निकालना है उसका, ये 2 से कर दिया, ये आ गया आपका 18,000। ओके अगर आपको इनवैलिड पूछते यहां से घटा दो या सीधा इनवैलिड पूछते तो आप 10 की वैल्यू निकाल देते। अगर आप पूछते कि जीतने वाले को कितने मिले तो 63 की वैल्यू निकाल देते। सारी इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हुई है, जिसकी भी पूछे जहां पर वैल्यू है वो निकाल देंगे। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20 को अवैध हो गए, विजेता को 60% वैध मतों का मिला है, इतने वोट से निर्वाचित हो गया। होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, करना है आपको,
सेम डिटो का डिटो क्वेश्चन है जो मैंने करवाया, ठीक है। वैसे के वैसे डायग्राम बना के करना है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। एक चुनाव में 10% लोगों ने अपना मत नहीं दिया, ठीक है, 10% लोगों ने मत नहीं दिया, 10% अवैध घोषित किया, विजेता ने वैध मतों का 70% मत है। देखो दोस्तों, अब एक पॉइंट और जुड़ गया, 100 वोट टोटल थे, इसका मतलब 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, वोट दिया ही, तो दिया कितने ने वोट, वोट किया, आप बोलोगे सर 90% ने वोट किया है, तो 10 ने तो किया ही नहीं है, तो कितने आ गए 90। अब ये कहता है 10% अवैध हो गए। अब बताओ 100 लोग थे, मान लो 4000 लोग थे गांव में, ठीक है, 4000 में से मान लो ये वोटर लिस्ट में नाम है, वो बोल रहा हूं मैं, है ना, वोटर लिस्ट में नाम है, उसी की बात करेंगे। इनमें से 3000 ने वोट दिया है, तो कितनों ने वोट नहीं दिया, 1000 ने वोट ही नहीं दिया, तो ये तो वो हो गए 10%। कौन से लोगों ने अपना मत नहीं दिया, वोट है लेकिन देने नहीं गए। जैसे मान लो कोई किसी को जैसे एग्जाम देने गया हो, या कोई और चीज हो, एग्जाम तो होते नहीं है वैसे, सॉरी इसमें तो या फिर जैसे मान लो खेत का काम कर रहा हो, तो वो कहते हैं मेरे को टाइम नहीं है, बहुत सारे मतलब वोट देने जाते नहीं है, या कहीं दूर दराज हो तो वो वैसे वोट देने नहीं जाता। तो ये 10% वो हो गए जिन्होंने वोट नहीं डाला, लेकिन वोट तो था ना उनका, ठीक है, वोट किया 90 ने, 90 अब कहता है 10% मत अवैध घोषित हो गए। बताओ 10% किसके अवैध होंगे, जो वोट डालने आएंगे, जो टिक करेंगे, तभी तो वोट क्या होंगे, इनवैलिड होंगे ना, इसके इनवैलिड थोड़ी होंगे 10 वाले, इसमें से ये तो आए नहीं, वोट ही नहीं डाले, तो इसका इनवैलिड कैसे हो, ठीक है। तो ये होंगे हमेशा वोट जो डालता है उसमें से वैलिड और इनवैलिड होगा, ये देखना है आपको, ओके। ये वैलिड वोट होंगे, इसमें से कितना 10%, तो ये 90% है, तो 90 का 10% 9, तो ये कितने बच गए 81। अब कहता है विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का, किसका दोस्तों, वेद का, वेद कौन से है, ये रे, इसका कितना मिला है विजेता को, ये विनर ये लूजर, इसका 70% मिला है, इसको 30% मिला है, 16,200 मतों से जीता है, कितने से 16,200 से। बताओ अंतर दिया है, तो मैं क्या इस 81 को बांटा है 70 और 30 में, तो इसका अंतर देखो कितना है 40%, तो 81 का 40/100 कर दिया मैंने। देखो अब आपको जो भी पूछा निकाल दो, क्या कुल मतों की संख्या देखो, कुल कितने हैं 100%, तो ये 100 की वैल्यू निकाल दो, 16,200, ठीक है, इसको काट दो यहाँ से, ये आ गया 2, ये हो गया 5, इसको कर दो 5/2 और ये 81 आ जाएगा नीचे। अब देखो गुणा में 100 और आएगा ना, 100 से गुणा किया, 81 को 2 से किया 200 आ गया, 2 को इससे किया 100 आ गया, 100 को 100 से किया 10,000, 10,000 को किया तो 5 से किया तो 50,000, तो टोटल वोट कितनी आ गई दोस्तों 50,000। अगर आपको पूछे जो वोट देने नहीं आए, तो आप किसकी वैल्यू निकालते, 10 की वैल्यू निकाल देते इससे डायरेक्ट, यहाँ पर 10 की वैल्यू ना, या इसमें 10 का डिवाइड कर दो, देखो 100 की वैल्यू है ना, ये 10 का डिवाइड कर देंगे 10 आ जाएगा, इसमें 10 का करेंगे तो 5,000 आ जाएगा, तो 5,000 लोग वोट देने नहीं आए। आई क्या बात समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% ने अपना मत नहीं दिया, दिए गए मतों पर में से 10% अवैध हो गए, विजेता उम्मीदवार ने वैध का 60% मत प्राप्त किया, इतने मतों से ये हो गया। तो मतदाता सूची में संख्या है वो बतानी है कि कितने टोटल मत है। दोस्तों हिंट दे देता हूं, आप कर लेना, 100 इसमें से वोट नहीं डाले और वोट डाले गए वोट और नहीं डाले गए वोट, 20 ने डाले नहीं, तो कितनों ने डाले 80 ने, इसमें से इसने इनवैलिड हो गए और वैलिड हो गए, 10% इनवैलिड हो गए, इसका मतलब 80 का 10% कितना 8, तो ये कितने बच जाएंगे 72। अब वैलिड वोट का इसने बोला है 60% मत है विजेता को मिले, तो विनर को 60% मिले, तो लूजर को कितने मिलेंगे 40%। डिफरेंस कितना है 20% का, 60 और 40 में, तो 72 का 20% निकाल दो डिफरेंस, ठीक है ना, बराबर कितना 28,800। इसकी कैलकुलेशन आप कर लेना जो भी निकालना। चलिए नेक्स्ट पे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 75% मतदाताओं ने अपना मत दिया। देखो अब की बार इसने ये नहीं दिया कि कितने परसेंट मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, तो 100 थे, 100 में से इसने बोला है कि वोट डाला, देसी भाषा लिख लिया करो, 75% ने, 100 का 75% कितना आएगा 75,
तो 25% ने डाला ही नहीं, है ना, इसको ऐसे लिख दिया। दिए गए मतों का, तो वोट डाला है मतलब दिए गए तो 75 है जो वोट डाले गए हैं, इसका कितना 2% अवैध हो गए, तो 98% क्या होंगे दोस्तों, वैलिड होंगे। तो ये कौन से हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे। कितने, ये 2% है, तो 75 का 2% निकाल दो और 75 का 98% है निकाल दो, तो ये कितने आ जाएंगे 75। कैलकुलेशन बढ़ रही है तो इसको ऐसा का ऐसा लिख दो, ऐसे लिखते हैं ना। ये 75 का कितना 2% है, ठीक है ना। अब कहते हैं विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुआ जो 9261 के बराबर है। अब देखो, अब की बार इसने डिफरेंस नहीं दिया दोस्तों, क्या दिया है, विजेता उम्मीदवार को जो विनर को जो वोट मिले हैं वो कितने हैं 9261 है। तो ये क्या थे, वैलिड वोट। वैलिड वोट में से आपको डिवाइड करना है, दो पार्ट में बनेंगे ये कितने, एक तो बनेगा कौन सा, विनर, एक बनेगा लूजर। तो इसको मिले हैं कितना 75%, जो भी वैलिड वोट है। वैलिड कितने हैं, ये रहा वैलिड वोट, इसका कितना मिला है दोस्तों 75, तो हारने वाले को 25। इनका डिफरेंस नहीं निकालेंगे अब कि यहाँ पर 50% निकाल देंगे, इसका नहीं। अब विनर को मिले हैं इस पूरे के किसके 75 इंटू 98/100, इसका 75% मतलब 75/100, इसकी वैल्यू दी है 9261। ठीक है दोस्तों, इसको आपको हल करना है। तो 100% की वैल्यू निकालनी है, आप निकालो 9261 इंटू में 100 बटे में क्या आएगा दोस्तों 75, 98 और 75 और गुणा में एक 100 हो रहा है क्योंकि 100 से आपने गुणा किया ना। इसको सोल्व करना है, इसका आंसर आपका आ जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, बाकी अपने कल की वीडियो में पढ़ेंगे। 3-4 क्वेश्चन बच गए हैं, तो इसकी आप खूब प्रैक्टिस करना। कल इसके 3-4 एग्जाम्पल और आएंगे, मैं आपको और करवाऊंगा। तो आपको इसमें से कोई भी आपका नंबर नहीं कटना चाहिए, क्योंकि मैंने पूरा बेसिक से आराम से सारी की सारी चीजें आपको समझाई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, जिससे वीडियो को मतलब एक ज़्यादा के पास पहुंचेगा तो उनको भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। ठीक है ना, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।